मान कर आई सके बोलार हंस का देखे रूप उन मुकामों पर बिना गुरु के कोई जा नहीं सकता। कभी आगे गुरु, कभी पीछे गुरु, कभी दाएं गुरु, कभी बाएं गुरु। बिना गुरु के वहां एक कदम, एक कील, जर्रा भर कल भर भी आगे तक नहीं रख सकते हो। ऐसी रचना का भारी विस्तार, तो गुरु चलेगा साथ साथ ले चलेगा, क्योंकि रास्ता तो उसका देखा होगा। हम तो जानते नहीं, चले जाएंगे, हमको तो रास्ता मालूम नहीं है। उधर जाएंगे, उधर देखते हैं कि मान सरोवर, उधर स्नान करना पड़ेगा, बड़ा भारी सरोवर है। और वहां पर उसके इर्द गिर्द कितने चमकते हुए घाट उसके बने हुए हैं, और वहां पर जीवात्माएं रूहें किस तरह से उस मान सरोवर में स्नान करती है, ये एक देखने का दृश्य है। वो जलवा है, वो चीजें सब कुछ थी, लेकिन बताने वाले नहीं थे, राह दिखाने वाले नहीं थे। हमको अपना बना लेते, ऐसे मिलते जो वहां तक हमको ले चलते, आगे पीछे और पहुंचा देते। आप यहाँ बिना गुरु के राम और कृष्ण, बौद्ध और ईसा एक कदम भी नहीं चल सके। तो आपकी हस्ती क्या है कि बिना गुरु के चलेगा? राम को भी गुरु करना पड़ा, कृष्ण को भी, और जितने भी आए लोग सबको गुरु करना पड़ा, जितने महात्मा आए सबको गुरु करना पड़ा। और आप कहते हो हमको गुरु की क्या जरूरत है? गुरु कोई हड्डी नहीं है। गुरु एक ताकत है, एक ज्ञान है, एक शक्ति है, एक प्रेम है, एक आनंद है। तो गुरु कहते हैं जो अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके जीवात्माओं को ज्ञान रूपी उस प्रकार आनंद को प्रदान करे, उसका नाम गुरु। तो गुरु आप समझते नहीं हो, आप समझ लेते हो गुरु कोई एक हार मास का। गुरु वो परम शक्ति है, उसके बिना कोई काम नहीं। अब लोग कलयुग में कहते हैं गुरु करने की क्या जरूरत, हमको गुरु। देवियों से कहते हैं कि तुम हमको गुरु मानो, ये ठीक है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में आपको आदेश मिला था कि प्रति उम्र का एक हिस्सा भगवान की आराधना में लगाते हैं। तुम लोग इनकी सेवा करना और इनके तपोबल से तुम्हारी आत्माओं का कल्याण हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इस समय भगवान की आराधना में आत्म कल्याण के लिए आप कितनी तपस्या करते? तो कलयुग में नियम बदल गया। स्त्री को भी भजन करना, पुरुष को भी भजन करना। जो स्त्री कमाएगी उसके पास रहेगा, पुरुष कमाएगा उसके पास रहेगा। स्त्री का पुरुष को नहीं, पुरुष का स्त्री को नहीं, अपना किया हुआ काम देगा। ये कानून कलयुग में बदल गया। इसलिए दोनों के दोनों भगवान का भजन करो। बाकी बाहर की शारीरिक सेवा है वो शारीरिक सेवा करो, जहाँ आत्म सेवा है वहाँ आत्म सेवा करो, जहाँ शरीर का संबंध है वहाँ शरीर का संबंध रखो, जहाँ आत्मा का संबंध है भगवान के साथ जोड़ दो। तो ये काम दोनों को करना। पहले युगों में महात्माओं ने स्त्रियों की सुविधा के लिए स्त्रियों को वो तत्व उस समय पर नहीं जगे थे जिससे वो भजन करती, इसलिए उस समय आदेश दे दिया था कि इनकी सेवा से तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब उन तत्वों की जागृति हो गई और रास्ता सबके लिए खोल दिया। तो जितनी सुगमता स्त्रियों को उतनी पुरुषों को, दोनों एक ही रास्ते से बैठ के भजन कर सकते, किसी को कोई बाधा नहीं। मीरा ने किया उसने पाया, सैजोबाई ने किया उसने पाया, तुलसीदास ने किया उन्होंने पाया, धर्मदास ने किया उन्होंने पाया, और भी देवियों ने किया उन्होंने पा लिया। तो सबको अब समान अधिकार भगवान की तरफ जाने और भजन करने का मिल गया। सरोवर में पुरुषों ने, जीवात्माओं ने जो भी वहां पहुंची स्नान किए उस सरोवर में,
और जितने भी कर्मल के जितने दोष थे, अवगुण थे, विकार थे, बुराई थी, वो सबको ले जाकर के दौड़ा। मन को मन के भंडार में, बुद्धि को बुद्धि के भंडार में, चित्त को चित्त के भंडार में, प्राणों को प्राणों के भंडार में, इनको सबको अपने अपने भंडार में पहुंचाती हुई जीवात्मा जब गुणातीत होकर के अकेली चली, मानसरोवर में स्नान किया, सारा कुछ ऐस धो दिया और बिल्कुल की धूप में हो गई कि हम उसके सामने कुछ नहीं, इतनी श्वेत और सफेद हो गई जिसको व्हाइट कहते हैं। नाय कर कलमल डाले धो सुन सारा सुनाई कहते हैं कि फिर उसको पार तक उसको सुनाई दिया। किसने सुनाया? गुरु ने। वहां भी गुरु की जरूरत, हर शब्द का परिचय गुरु, हर मंडलों का परिचय गुरु, हर देशों का परिचय गुरु कराएगा, बिना गुरु के नहीं हो सकता। कहते हैं गुरु ने वो भी सुनाया। रूप लगे अक्षर का जब ये 10वें द्वार में पहुंची तो अक्षर का साक्षात्कार दर्शन हुआ, रूप का। और वहां पर किसी से पूछा जाए कि भाई रूप में क्या है, तो वहां कुछ लिखा हुआ। जो लोग यहां से जाते हैं वहां कुछ पढ़ते हैं, ये अक्षर उधरी से आए। ऋषि मुनियों ने जो प्राणायाम किया और उससे उन्होंने जो कुछ अनुभव किया है, ये सब अक्षर ऊपर की तरफ से आए। तो अक्षर का दर्शन हुआ, दीदार किया, उनकी आवाज सुनी और बहुत मीठी महीन, दिल को पकड़ने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली किंगरी और तारंगी की आवाज में जिस तरह से मृग को बजाया जाए, और जब वो सुनता है तो मस्त हो जाता है, इतना मस्त हो जाता है कि अपने पैर आगे फेंक देता और उसको होश भी नहीं रहता है उसी मस्ती में कि बदे आएगा हमारा सिर काट देगा। रूप लगे अक्षर का सुनिया घाट चली अब सत्व हुए समर जाए बंसी तान सुना। बिना परपुर की सहायता के वो सुन मडल महासुन के मैदान में प्रवेश नहीं कर सकती। परपुर साथ साथ चलेंगे और फिर उसको बंसी, जिसको सुनकर के तीनों लोग उस बंसी की आवाज को सुनकर के मोहित हो जाते हैं। उस बंसी को संतों ने सुना और जिन जिन को सुनाया सो मोहित, जिनको न सुनने को मिले, इसको न जाने उनके सामने क्या। भैंस जो है भोजन करती है, उसके सामने कुछ बजाइए तो उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ऐसे ही भैंस की तरह से अगर जगत में काम करते रहो और आपके सामने कुछ रखा जाए और आपकी समझ में ना आए तो जीवन पशवत है। मनुष्य का जीवन ना समझी के कारण पशु, और समझ गए तो मनुष्य, कुछ कर दिया तो देवता, सिद्धि कर ली तो भगवान, काम तो बन जाएगा इस तरह से। लेकिन अभी तो हमने कुछ काम किया ही नहीं है, तो हम मनुष्य के हम पशु है, क्योंकि इंद्रियों के भोगों में लिप्त है, इसलिए पशु समाना। मांसाहारी कुतोदया जस बकरी तब गाय, मांसाहारी सबका भक्षण करते थे, गाय से बकरी। मीन बाप जो करे आरा 64 जन्म की दोता। मछली का मांस खाने वाले 64,000 बरस तक उनको गिद्ध का जन्म दिया जाता। आकाश में उड़ते रहो, जहां खड़ा हुआ मांस 64,000 बरस तक खा। ये है उनका जो कल दिखाया था फैसला।
ये फैसला ऐसे नहीं करता। वो तो महात्मा जब इसको खाते को फाड़ फूड़ के खत्म कर दें, जला दे तो छुट्टी मिले, नहीं तो ये खाता खत्म नहीं होता, ये भोगना पड़ेगा। तो मांसाहारी पर बची, सब जानवरों का उसने खा लिया, किसी का भी मांस हो, आदमी हो, गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, घोड़ा हो, कोई हो, सबका खा लिया। और हमारा भोजन, हम खेत के पानी पीते थे तो भोजन हमारा ये नहीं था। जो जिभ्या से चाटते हैं अज्ञानी जीव, जो पशु पंछी या जानवर हैं, वो जो खेत के पानी नहीं पीते हैं वो तो मांस खाते, लेकिन उनमें से जो खेत के पानी पीते हैं वो भी नहीं खाते। तो हम मनुष्यों के अंदर उन जानवर और पंछियों की कितनी भी बुद्धि नहीं रही, वो तो समझ लेते हैं कि ये मांस है, इसको नहीं खाना, लेकिन मनुष्य तुझको पूरी बुद्धि दी और फिर भी तू नहीं समझता, उसको मांस खाता। बोलो। अमर पुर पहुंची बीना धावे, हंस जा बैठे देखे द्वार। कहते हैं कि जब ये अमरपुर के दरवाजे पर नाके पर पहुंची तो वो सब के सब पहरेदार बैठे हुए पूछते हैं कि इधर कैसे, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे इधर जाना है। तुमको यहाँ कौन जाया? कह लगे ये है उनका पास, देखा उस पर मोहर छाप लगी है संतों की कि रास्ते में कोई नहीं रोक सकता है, सब रास्ता देते चले जाएंगे। तो अमरपुर के दरवाजे पर नाके पर पहुंची और हमको ने पूछताछ की, और जब पास देख लिया और कह दिया चले जाओ। उन्होंने भी उसको मदद दे दी कि जाओ अंदर जाकर अमरपुर में सच्चे बादशाह प्रीतम का दर्शन करो। और ये फिर उस अमरपुर यानी सत्यलोक में दाखिल हो जाती, तब उसके दर्शन करती। उसका रूप, लंबाई चौड़ाई, उसका प्रकाश कितना बड़ा है ये कोई वर्णन नहीं कर सकता। और कितनी रूहें जीवात्मा उसके इर्द गिर्द नाचती रहती है, वो उसके इर्द गिर्द कितने बड़े बड़े मंडल हैं, कितने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, जिनकी हजारों वर्षों तक वहां पैमाइश करते रहो तब भी पता नहीं चलेगा। इतनी दूर और दराज से उस पुरुष की आरती होती रहती है 24 घंटे। खेल तमाशे जो होते हैं, यहाँ तो तुम घंटे 2 घंटे में उग जाओगे, वहां करोड़ों वर्षों में भी नहीं उग सकते हो। रात और दिन कभी सोते ही नहीं, वही खेल तमाशा करते और देखते रहते हो। ये अमरपुर सच्चे बादशाह है और अपने घर का थे, बिना हर सद्गुरु की कृपा मदद के उधर नहीं जाता, कोई आपको ले नहीं जाएगा। महात्माओं ने जो सहारा पकड़ा दिया है, धीरे से जीवों को उसी सहारे से रखना चाहिए और धीरे धीरे दीवार पकड़ लो, धीरे धीरे चले आओ, दरवाजा मिल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आओगे और दरवाजे के पास आए, खुजली आ गई, हाथ को हटा दिया, खुजाने लगे, 2 कदम आगे बढ़ गए तो दरवाजा छूट गया। फिर घूम करके उतना ही चक्कर मारना, कहोगे हमको दरवाजा नहीं मिलता। दरवाजा उस किले के चारों तरफ है, लेकिन जब पास पहुंचे तो खुजली आ गई। ऐसे ही संसार के भोगों की जब खुजली आ जाती तो दरवाजा छूट जाता। निकल गए, बहुत लंबा किला है, कितना चारों तरफ लंबा परकोटा है, फिर आपको वो दरवाजा मिलता नहीं, जीवन निकल जाता, खत्म कर देते हो। तो महात्मा परकोटे का दरवाजा बता दे, उसी को धीरे से पकड़ के खटखटा दो तो दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाएगा, धीरे से खुल जाएगा। बस ये आपको सत्संग सुना रहा हूं, सच्चे प्रीतम का, बहुत दूर है, पास में नहीं है, चलना पड़ेगा, मदद लेनी पड़ेगी, साथ सामान तैयार, सब कुछ करने होंगे। अपनी जितनी बुराइयों की गठरियां हैं सब कुछ अर्पण करनी होगी, हल्के हो जाओगे
अरे अब ऐसे होशियार हो कि गठरी दूसरे को दे दो लेने के लिए। इससे बड़ी होशियारी सावधानी से न नारी सबके सब फरमान के अंदरूनी रास्ते पर चले। भगवान का मंदिर है, मनुष्य शरीर है, जीवात्मा उसकी अंत है। ये दोनों आंखों के पीछे बैठी है, ऊपर अपने स्थान पे बैठकर वो बोली बोलता है, बाजे बजाता है। उसको धीरे से पकड़ लो, अपने मन को, मन के विकार को, अपनी सूरत और सूरत के ऊपर के आवरण को धीरे से मदद लेकर के उतार लो और नाम सत्ता के साथ में अपने को जुड़ जाओ और धीरे से चल करो। किसी को पता न चले कैसे आते कैसे जाते हो। अपने घर में पहुंच जाओ, झगड़ा झंझट ये खत्म हो जाएगा। हमेशा का जलना मरना 84 जन्म नरकों में नहीं। ये पशु पंछी रोज आपके मोहल्ले में घूमते हैं, इन्होंने भी मनुष्य शरीर पाया था लेकिन गलती की तो उसमें बंद कर दिए गए। अब जब तक कि पूरा भोग नहीं भोग लेंगे तब तक वो चक्कर नहीं छूट सकता। या ऐसा हो जाए महात्माओं की दया हो जाए तो सीधा चक्कर छूट जाएगा, आगे नहीं लगाना पड़ेगा। तो वो तो दया कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन ये चक्कर छूटने वाला नहीं। इससे बचेगा। जय गुरुदेव। अच्छा ठहर जाओ, कोई शादी है? कोई शादी तो नहीं है? अरे किसी को शादी तो नहीं कराना है। कोई तैयार होकर के आए हो तो अभी ले आओ। अरे शादी मैं नहीं तय करता हूं, तुमको अपना वहां से ठीक कर जाना अपनी अपनी जात में। हाँ तो उनको यहाँ ले आओ। जब हम पहले ही कहा समय को न करो। देखो एक पैसा नहीं लगता और ये दहेज प्रथा यहाँ कुछ नहीं। दहेज प्रथा से सब लोग मुक्त रहते हैं, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। ये इतने बैठे बराती और घराती